फ्रेंड्स, मेरे टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। तो मकर संक्रांति, लोहड़ी की ढेर सारे शुभकामनाएं। सभी कोई स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। तो विंटर गार्डन बहुत ही खूबसूरत होता है और मकर संक्रांति तक हमारा गार्डन पूरे फूलों से भर जाता है। तो जो लोग गार्डनिंग करते हैं तो उनके गार्डनिंग में ढेर सारे अभी फ्लावर्स खिले होंगे। तो ये विंटर के जो फ्लावर्स होते हैं तो इसके फ्लावर्स सिर्फ विंटर में आते हैं और लेकिन परमानेंट जो पौधे होते हैं वो सालों भर हमारे गार्डन में बने रहते हैं, जिसमें कि गुलदाउदी भी एक परमानेंट पौधे हैं और इसके फ्लावर्स लेकिन सिर्फ विंटर में आते हैं। पर ये पौधा को अगर केयर करते हैं तो सालों भर हमारे गार्डन में बने रहते हैं और ढेर सारे फ्लावर्स विंटर में देते हैं। तो विंटर गार्डन बहुत ही खूबसूरत होता है, उसमें कलरफुल फ्लावर खिले रहते हैं। पर जो हमारे परमानेंट पौधे हैं तो उसके भी अगर केयर करते हैं तो सालों भर हमारे का साथ बने रहते हैं और पूरे साल ही फ्लावर्स देते हैं। हालांकि विंटर में इसके फ्लावर्स कम जाते हैं पर लगभग पूरे साल इसमें फ्लावर्स आते ही रहते हैं। तो आज के वीडियो में शेयर करूँ मैं कि नाइट जैस्मिन, जिसको कि रात रानी कहते हैं, जो कि एक पौधा लगाते हैं तो पूरे शाम होते ही पूरे गार्डन खुशबू से भर देता है। तो ये वाला जो पेंट के बाल्टी में देख रहे हैं ये मदर प्लांट है। तो इसकी कटिंग से मैंने कई सारे पौधे बनाए हैं। तो ये पेंट के बाल्टी में लगा हुआ पौधा है और काफ़ी दिनों से मेरे गार्डन में बना हुआ है। तो ये ज़मीन में लगा रहता है तो इसकी कोई मिट्टी की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे भी मिट्टी में इसको ज़मीन में लगा देते हैं तो सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है और शाम होते ही इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तो ये देख रहे हैं इसके फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो इसके फ्लावर्स देखने के लिए सुबह मॉर्निंग में अर्ली उठते हैं तभी इसके फ्लावर्स दिखने को मिलता है, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ने पर ही इसके फ्लावर्स इसी तरह दिखने को मिलते हैं और इसके कलियां बंद हो जाते हैं और इस तरह बने रहते हैं। पर मॉर्निंग में इसके फ्लावर्स खिले होते हैं, फिर शाम होने के बाद इसके फ्लावर्स खिलते हैं। और ये दूसरा पेंट के बाल्टी में देख रहे हैं, इसमें चांदनी का पौधा लगा हुआ है। देख सकते हैं इसको प्रूनिंग कर दिया है तो इसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं। इसी में मैंने कई सारे कटिंग लगाए थे तो जिसको कि कई सारे पौधे की रिपोर्टिंग भी कर दिए हैं। पर कुछ पौधे मेरे इसी में रह गए हैं जो कि मैंने रिपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि विंटर गार्डन की तैयारी में। तो देख रहे हैं इसमें भी कटिंग से लगा हुआ पौधा है कई सारे, जिसमें कि 2 रात रानी का पौधा है और एक लालटेन गुड़हल का पौधा लगा हुआ है। तो वो भी पौधा देख रहे हैं, लालटेन गुड़हल का भी काफ़ी हेल्दी पौधा है। तो इसको जनवरी के लास्ट में मैं सबको रिपोर्टिंग करूंगी। पर देख रहे हैं बिना इसमें कोई फर्टिलाइजर भी नहीं दिए हैं। और ये रात रानी का पौधा जिसको कि नाइट जैस्मिन कहते हैं, कितने अच्छे से इसके फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो दोनों ही कटिंग से ही लगा 2 पौधे इसमें लगे हुए हैं। तो देख रहे हैं दोनों में ढेर सारे फ्लावर्स आए हैं। तो इसके कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसमें मिलीबग्स का अटैक हो जाता है जो कि वाइट कलर के कीड़े होते हैं। तो उसको कंट्रोल अगर किया जाए तो ये सालों भर हमारे गार्डन में फ्लावर्स देते हैं, चाहे विंटर हो, समर हो, रेनी सीजन हो, कोई भी सीजन में इसके फ्लावर्स आते हैं। बस इसमें जब एक बार अच्छी तरह से फ्लावर्स आ जाए और दूसरी बार इसके फ्लावर्स लेने के लिए इसको प्रूनिंग कर देंगे। जब इसके फ्लावर ख़त्म हो जाएंगे तो पिंचिंग या प्रूनिंग कर देंगे तो फिर से इसमें फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी सुंदर इसके फ्लावर्स लगते हैं। मॉर्निंग में जितना जल्दी आप उठ के अपने गार्डन में आएंगे तो उतना जल्दी इस फ्लावर्स का आनंद लेते पाएंगे। तो समर में भी ये बहुत सुंदर लगता है क्योंकि समर में ही हम लोग ज़्यादातर शाम के टाइम में छत में आते हैं तो पूरे बगिया को खुशबू से भर देता है और इसमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल में अगर 2-3 बार भी इसको गोबर के कंडे की सड़ी हुई खाद दे देते हैं तो बहुत अच्छे से चल जाता है। कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसको मिलीबग्स से कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमारे गार्डन में इसी तरह बना रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।